हेलो फ्रेंड्स। जो ये यूट्यूब चैनल है इसको बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं और उत्तराखंड के जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे जनरली उत्तराखंड के यूकेएसएससी के जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम्स हैं वहाँ पे अप्रॉक्स 40 मार्क्स 30 मार्क्स का आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो उसी कड़ी में आज मैं एक थोड़ा सा YouTube चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड से संबंधित कुछ जानकारियां आप तक शेयर करूंगा और देखते हैं इसमें आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम उत्तराखंड की स्थापना या उत्तराखंड के जो मैप है उसके बारे में। तो करते स्टडी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उत्तराखंड के मैप की। तो उत्तराखंड के मैप को अगर हम ड्रॉ करें तो इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिएगा एक बार अगर आप मैप बनाना सीख गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। देखो जनरली हम उत्तराखंड का मैप अगर आप देखें कुछ इस टाइप से को आपको देखने को मिलेगा। ये अगर एक दो बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन बन पाएंगे। तो मैप बनाने के लिए सर्वप्रथम हम कुछ रफ डायग्राम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए कुछ टाइप इस टाइप से हमारा मैप जो होगा वो ड्रॉ हो जाएगा और ये जनरली मैंने एक रफ डायग्राम अपना उत्तराखंड का दिया है, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्टों की, तो ऊपर अगर डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे ये आपका डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी के बाद अगर हम बात करें जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका ये बनेगा आपका चमोली। देन ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपका पिथौरागढ़। उसके बाद बात करें ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपका बनेगा टिहरी। देन अगला डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें ये बनेगा आपका रुद्रप्रयाग। उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपका है देहरादून। इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें ये है आपका बागेश्वर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका बनेगा अल्मोड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका है नैनीताल और ये डिस्ट्रिक्ट आपका बनेगा उधम सिंह नगर और ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा चंपावत। और एक और डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पे बचेगा ये है आपका हरिद्वार और ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपका बच गया पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल। तो अगर हम देखते हैं कुल मिलाकर आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें उन डिस्ट्रिक्टों को दो भागों में हमने कैटेगराइज किया है। पहला है हमारा गढ़वाल मंडल, पहला बनता है आपका गढ़वाल मंडल और दूसरा बनता है हमारा कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल। तो अगर आप बात करेंगे गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें तो जनरली गढ़वाल मंडल का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो हुआ था 1970 में। 1970 में गढ़वाल मंडल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्तमान समय में पौड़ी पे है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पौड़ी पे है। और कुमाऊं मंडल का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ या उसकी स्थापना हुई वो आपकी 1854। अगर आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं वुड डिस्पैच की बात करते हैं, वुड डिस्पैच का भी आपका जनरली एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1854 में, इसलिए आप यहां से भी याद रख सकते हैं। तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना है वो 1970 में और साथ ही साथ कुमाऊं मंडल की जो स्थापना है 1854 पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें देखें हम अपने जो उत्तराखंड है उत्तराखंड का जो जनरली आपका स्ट्रक्चर है मैप है वो एक आयताकार है। आयताकार पूरा राज्य फैला हुआ है और उसमें से अगर आप देखोगे तो 13 जनपदों को मिलाकर इस राज्य की स्थापना की गई है। इसमें अगर आप देखेंगे इतना एरिया अगर मैं बात करूं जो ये वाला एरिया है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक रेड मार्क से हम इसको सेपरेट कर दें तो ये जो रेड मार्क दिख रहा है आपको इतना एरिया हमारा जो रेड के राइट हैंड साइड में जा रहा है वो आपका
कुमाऊं मंडल है, और बाकी जितना हमारे पास रेड के इधर वाला स्पेयर बच गया ये आपका गढ़वाल मंडल है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्टों की एस्टेब्लिशमेंट की। तो सर्वप्रथम अगर डिस्ट्रिक्टों की एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, अगर हम देखते हैं टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनकी जो स्थापना थी वो 1960 में की गई। उत्तरकाशी का एस्टेब्लिशमेंट 1960, चमोली का 1960 और पिथौरागढ़, ये 3 जनपद जो है आपके 1960 में बनाए गए, ठीक है ना। उसके बाद बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट 1997, चंपावत 1997 एंड रुद्रप्रयाग 1997, ये ध्यान रखेंगे। और टिहरी की बात करें, अगर आप देखते हैं 1 अगस्त 1949 की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है। और 2 डिस्ट्रिक्ट आपके अल्मोड़ा 1891 और नैनीताल 1891, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपके बनते हैं। और 1840 में आपका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ पौड़ी गढ़वाल का। और 1988 में आपका उधम सिंह नगर हरिद्वार। और 1995 में आपका जो डिस्ट्रिक्ट बना वो बना यूएस नगर। और देहरादून जो है वो 1817 में इन डिस्ट्रिक्टों की जनरली स्थापना हुई। अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर अगर आपको दिमाग में इमेज बनानी है कि जनरली जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है और चमोली डिस्ट्रिक्ट है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इन 3 डिस्ट्रिक्टों की जो स्थापना हुई है 1960 में हुई है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट को याद, आप टॉप के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उनको याद कर सकते हैं 1960 के आधार पे। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है और रुद्रप्रयाग है, ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट जो है 1997 में बने हुए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में बने हुए हैं। और सबसे पहला अगर आप बात करेंगे 1817 में यहाँ पे देहरादून। टिहरी जो है वो 1949 पे 1 अगस्त 1949, जनरली आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत जगह पे ये क्वेश्चन राइज किया जाता है। और हरिद्वार का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1988, पौड़ी जो है 1840 और उधम सिंह नगर का बात करेंगे तो 1995 में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जितने भी हमारे ये जनपद हैं इनके अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो अगर आप देखोगे जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी जो जनपद है वो आपका जनरली यहां से आपका उत्तरकाशी जनपद जो है इस एरिया से, और चमोली जनपद और साथ ही साथ पिथौरागढ़, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इधर से भी आप चीन लिख सकते हैं और इस साइड से भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, चीन लिख सकते हैं। चाइना के साथ जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपकी सीमाएं बनाते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट को याद करने के लिए आपका सही तरीका क्या होगा, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है ना। और जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके नेपाल, चंपावत भी आपका किससे, नेपाल से, और लास्ट आपका उधम सिंह नगर भी आपका किससे, नेपाल से। तो कुल मिलाकर 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, जो 3 जनपद हैं ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं किससे, नेपाल से। और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। तो जनरली अगर हम देखेंगे कभी कभार बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे वहां पे हमारे पास जो 5 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर, जो ये 5 जनपद हैं ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। क्योंकि चंपावत आपका कॉमन हो रहा है नेपाल के साथ भी, आपका यहाँ पे नेपाल के साथ भी आपकी सीमा बना रहे हैं और साथ ही साथ चाइना के साथ भी सीमाएं बना रहे हैं। और अगर बात करेंगे इसके अतिरिक्त, ये तो हमारा जो पोर्शन है ये आपका पोर्शन नॉर्थ, जनरली अगर आप देखोगे ये वाला नेपाल, चंपावत और उधम सिंह नगर वाला जो 3 पोर्शन आ रहे हैं, ये पोर्शन आपके नेपाल के साथ सीमाएं बना रहे हैं। और ऊपर के जो 3 पोर्शन है, चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, ये आपके चाइना के साथ संबंध बना रहे हैं। अगर हम नीचे साइड पे देखें तो नीचे साइड पे जो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका जनरली उधम सिंह नगर, फर्स्ट वन इज उधम सिंह नगर एंड सेकंड वन इज नैनीताल एंड थर्ड पौड़ी एंड फोर्थ हरिद्वार एंड द 5th डिस्ट्रिक्ट अराइज देहरादून, 5th देन 4th देन 3rd एंड 2nd एंड 1st। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, उधम सिंह नगर, इधर से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा टच किया हुआ है, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ये जो आपके 5 जनपद हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं।
ये आपके 5 जो जनपद हैं उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा जनपद या कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाता है या नहीं बनाता है। तो आप ध्यान रखेंगे बनाने वालों में आ जाएंगे आपके उधम सिंह नगर, सेकेंड वन इज नैनीताल, थर्ड वन इज पौड़ी गढ़वाल, फोर्थ वन हरिद्वार और द लास्ट वन इज देहरादून। और आपका अगर आप देखें तो यहां से हमारा पूरा बॉर्डर आपका सील हो रहा है, ये आपका इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा चाइना के साथ। इस साइड से अगर आप देखते हैं तो नेपाल के साथ, इस साइड से अगर आप देखते हैं तो यूपी के साथ। और ये दो जनपद जो हैं जनरली आपका उत्तरकाशी और देहरादून, उत्तरकाशी और देहरादून जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ क्या करते हैं जनरली सीमाएं बनाते हैं। और केवल एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो हल्का सा आपका हरियाणा के साथ, वो भी आपका क्या करता है सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ बनाएगा देहरादून। ये ध्यान रखेंगे आप। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारा एक बॉर्डर का जो एस्टेब्लिशमेंट है कुछ इस टाइप से होगा। तो कौन से जनपद ऐसे हैं जो आपके उत्तरकाशी और देहरादून के साथ सीमाएं बना रहे हैं, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है उत्तरकाशी और देहरादून के साथ सीमाएं बनाता है। हरियाणा जो है थोड़ा सा अटैच्ड होता है देहरादून से। और आपका टॉप वन अगर आप देखेंगे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चाइना के साथ, और नेपाल, चंपावत और उधम सिंह नगर जो है वो आपका नेपाल के साथ। और उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और यूपी जो है वो आपका सॉरी देहरादून जो है आपका टच करता है किसको, यूपी को। ये चीजें आप ध्यान देंगे। अब बात ये करते हैं कि कौन सा जनपद जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। इसके लिए भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से हम इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं पहला डिस्ट्रिक्ट अगर यहाँ पे बात करूं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हम लेते हैं उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की अगर आप सीमाएं देखते हैं, उत्तरकाशी जनपद जो है वो आपका चमोली से भी टच हो रहा है। ध्यान देंगे मैप पे देखिए आप, उत्तरकाशी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका चमोली से मैच हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आपका रुद्रप्रयाग से टच हो रहा है। नंबर 3 टिहरी गढ़वाल से टच हो रहा है। नंबर 4 देहरादून से टच हो रहा है। और इधर से आप देखते हैं उत्तरकाशी चाइना से लगा हुआ है, और इस एरिया से देखते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो ये मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका जनरली अटैच्ड हो रहा है। कौन? उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की सीमाएं चमोली से, रुद्रप्रयाग से, टिहरी से और देहरादून से आपके अटैच्ड है। और अगर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेगा तो आप देखेंगे चाइना के साथ इसके साथ लिखेंगे। और अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं अंतरराज्यीय सीमा की बात करेगा तो आप ध्यान देंगे हिमाचल प्रदेश के साथ क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा अगर मैं डिस्ट्रिक्ट उठाऊं तो ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो था आपका, जो इसको मैंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लिया है, यह आपका उत्तरकाशी एस्टेब्लिशमेंट 1960 है। 4 डिस्ट्रिक्ट से क्या कर रहा है आपके अंतर जनपदीय सीमा बना रहे हैं। सेकंड बात करेंगे हम देहरादून की, तो देहरादून किसके साथ अटैच्ड है? देहरादून एक तो अटैच्ड है उत्तरकाशी के साथ, दूसरा अटैच्ड है टिहरी के साथ, तीसरा अटैच्ड है पौड़ी के साथ। यहां पर देखेंगे हल्का सा आपका पौड़ी भी आ रहा है, पौड़ी, और फोर्थ है हरिद्वार के साथ। तो देहरादून जो जनपद है वो अपने 4 अन्य जनपदों के साथ पैचअप हो रहा है जनरली। उत्तरकाशी, द सेकंड वन इज टिहरी, द थर्ड वन इज पौड़ी एंड द फोर्थ वन इज हरिद्वार। तो आपका जो सेकंड नंबर का डिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं अभी गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी अपनी 4 आपका जनपदों से सीमाएं बना रहे हैं। इसके बाद अगर थर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सीरियल वाइज आ जाते हैं। थर्ड डिस्ट्रिक्ट के बाद हरिद्वार की बात कर लेते हैं। तो हरिद्वार को अगर आप देखेंगे थर्ड डिस्ट्रिक्ट पे, थर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आप देखेंगे किसके साथ सीमाएं बना रहा है, पहला तो आपका सीमा देखो पौड़ी के साथ है, दूसरी सीमा है इसकी देहरादून के साथ। बाकी आपका पूरा मैप क्लोज आ रहा है। तो इसकी जो सीमाएं हैं 2 जनपदों के साथ आ रही, एक तो आ रही पौड़ी के साथ और दूसरा आ रहा है आपका देहरादून के साथ। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 4th डिस्ट्रिक्ट आपका बन गया जनरली टिहरी। तो टिहरी की बात अगर आप देखते हो, टिहरी की बात अगर हम करें तो टिहरी किस किस से जनरली मिल रहा है? टिहरी मिल रहा है आपका एक उत्तरकाशी से, एक दूसरा आ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग से, तीसरा आ जाएगा आपका, तीसरा मिलेगा हमें पौड़ी, और फोर्थ मिलेगा हमें देहरादून। तो कुल मिलाकर जो टिहरी आपका जनपद है वो अन्य 4 जनपदों से सीमाएं बना रहे हैं। पहला है आपका उत्तरकाशी, दूसरा जनपद मिल रहा है रुद्रप्रयाग, तीसरा जनपद आप यहां से देखेंगे पौड़ी, और चौथा जनपद अगर आप देखेंगे देहरादून। तो कुल मिलाकर ये भी आपका 4 अन्य जनपदों से क्या कर रहे हैं, सीमाएं बना रहे हैं। अगर हम 5th पॉइंट की बात करें, 5th में अगर हम पौड़ी देखें तो सबसे ज्यादा जनपदों से मिलने वाला जनपद है, अर्थात
बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन अराइज किया गया है कि पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं अन्य कितने जनपदों से जनरली मिली हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहला अगर मैं जनपद की बात करूं पौड़ी की, तो पौड़ी मिला हुआ है पहला हरिद्वार से। दूसरा आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टच कर रखा है मैंने, मैप पे ध्यान रखेंगे, मैप बनाते समय ध्यान देंगे, तो पहला आपका किससे हो रहा है, हरिद्वार से। और दूसरा अगर आप देखेंगे किसके साथ जा रहा है, देहरादून के साथ। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी आपका अटैच हो रहा है, हल्का सा पोर्शन मिलता है आपका देहरादून से। थर्ड पोर्शन अगर आप देखेंगे वो मिलेगा हमारा टिहरी से। फोर्थ पोर्शन अगर आप देखेंगे वो मिलेगा रुद्रप्रयाग से। फिफ्थ पोर्शन को अगर आप यहां से आकर मैप को देख रहे हैं, हल्का सा मैंने जो रेड लाइन डाल के यहाँ पे मिल रहा है देखो बीच में, तो ये वाला पोर्शन भी आपका मिल रहा है किससे, चमोली से भी टच करता है। सिक्स्थ पोर्शन आपका हल्का सा ये अल्मोड़ा से भी टच करता है, और सेवंथ पोर्शन ये हमें थोड़ा सा नैनीताल से भी टच करता है। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जनपदों से घिरा हुआ जो जनपद है वो हमारा पौड़ी गढ़वाल है। फिर एक बार मैं आपका रिपीट करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो पौड़ी गढ़वाल जो है वो नंबर 1 हरिद्वार से, नंबर 2 देहरादून से, नंबर 3 टिहरी से, नंबर 4 रुद्रप्रयाग से, नंबर 5 पौड़ी से, नंबर 6 अल्मोड़ा से, नंबर 7 नैनीताल से। तो 8 जनपदों सॉरी आपके 7 जनपदों के द्वारा आपका जो पौड़ी गढ़वाल है घिरा है। इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में ही आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपने ध्यान दिया होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है उत्तराखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां फैला है। तो आप देखते होंगे वहां पे इन दोनों के बीच में ये आपका क्या है, नैनीताल वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन पौड़ी गढ़वाल। तो इसका मैक्सिमम पोर्शन पौड़ी गढ़वाल पे जाता है और हल्का सा पोर्शन आपका नैनीताल पे आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे हल्का सा। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के मैंने बताया था 1 हरिद्वार, सेकंड देहरादून, थर्ड टिहरी, फोर्थ रुद्रप्रयाग, फिफ्थ चमोली, सिक्स्थ अल्मोड़ा, सेवंथ नैनीताल। तो कुल मिलाकर ये 7 जनपदों के द्वारा घिरा हुआ है। तो 5 जनपद हमने यहाँ पे अभी जनरली पढ़ लिए हैं। छठे जनपद की बात करते हैं हम रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग की अगर बात करते हैं, रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका फर्स्ट मिला हुआ है किसके साथ, उत्तरकाशी के साथ 1। दूसरा अगर आप देखते हैं तो टिहरी के साथ। तीसरा अगर आप रुद्रप्रयाग को देखें तो ये मिला हुआ है पौड़ी के साथ 3। और फोर्थ पोर्शन की अगर आप बात करें तो ये वाला पोर्शन यहां से अगर आप देखेंगे चमोली के साथ। तो कुल मिलाकर रुद्रप्रयाग जो जनपद है वो भी 4 जनपदों के द्वारा घिरा हुआ है। पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है टिहरी, तीसरा आ जाएंगे आप पौड़ी पे, और फोर्थ आ जाएंगे चमोली। तो कुल मिलाकर ये भी आपका 4 जनपदों के द्वारा घिरा हुआ जनपद है। तो कुल मिलाकर हम 6 जनपद गढ़वाल मंडल के डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमने पढ़ा, फर्स्ट वाला जो जनपद हमने पढ़ा उत्तरकाशी, सेकंड हमने देखा देहरादून, थर्ड हमने देखा हरिद्वार, फोर्थ देखा हमने टिहरी, फिफ्थ देखा हमने पौड़ी गढ़वाल, सिक्स्थ देखा रुद्रप्रयाग। अब हम बात करते हैं सेवंथ आपके जो जनपद है, सेवंथ जनपद की अगर आप बात करेंगे तो वह चमोली। तो चमोली को देखते हैं। चमोली जो है आपका फर्स्ट किसके साथ मिल रहा है, उत्तरकाशी के साथ, क्लियर। सेकंड अगर आप देखेंगे तो दूसरा ये मिल रहा है थोड़ा सा रुद्रप्रयाग के साथ, काफी हिस्सा इसका लगा हुआ है दूसरा। तीसरा अगर आप आते हैं इस एरिया से तो यहां से आपका इसमें थोड़ा सा पोर्शन अल्मोड़ा का मिलेगा तीसरा। और चौथा पोर्शन अगर आप देखेंगे बागेश्वर का मिलेगा, और फिफ्थ पोर्शन अगर आप देखेंगे ये आपका पिथौरागढ़ का मिलेगा। तो कुल मिलाकर जनरली चमोली जो है 5 अंतर जनपदों से मिलकर घिरा हुआ है। तो चमोली अगर आप देखते हो, पहला चमोली डायरेक्टली आपका अटैच्ड हो रखा है किसके साथ, उत्तरकाशी के साथ। दूसरा चमोली आपका किसके साथ मिल रहा है, रुद्रप्रयाग के साथ, 2 डिस्ट्रिक्ट। तीसरा डिस्ट्रिक्ट आप अगर आप आते हैं तो ये मिल रहा है अल्मोड़ा के साथ, चौथा डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के साथ, 5वां डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के साथ। तो कुल मिलाकर चमोली जनपद भी आपका 5 अन्य जनपदों के माध्यम से घिरा हुआ है। फिर एक बार देखें, चमोली किसके साथ घिरा हुआ है, उत्तरकाशी के साथ, दूसरा रुद्रप्रयाग के साथ, तीसरा अगर आप यहां से आते हैं तो ये अल्मोड़ा के साथ, चौथा बागेश्वर के साथ, और 5वां पिथौरागढ़ के साथ। तो 5 जनपदों के माध्यम से यह जनपद भी आपका घिरा हुआ है। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो आपका अगर आप देखेंगे वो किसके साथ लग रहा है, चाइना के साथ। तो कुल मिलाकर ये जो बॉर्डर लाइन मैंने रेड लाइन बना रखी है, इससे इधर के हम स्टडी अगर हम करें तो ये सारा आपका गढ़वाल मंडल है, जिसकी स्थापना मैंने बताया था आपको 1970 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वर्तमान समय में पौड़ी गढ़वाल में है। गढ़वाल मंडल की जो स्थापना है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना 1970 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी वर्तमान समय में पौड़ी गढ़वाल में है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854,
इसको याद करने के लिए एक सही से तरीका है, वुड डिस्पैच की हम बात करते हैं 1854 पे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जब भी हम पहली बार एजुकेशनल सिस्टम को पढ़ते हैं तो वुड डिस्पैच का नाम आपने पढ़ा होगा, तो 1854 में। और उसके साथ हम कोरिलेशन कर सकते हैं कि कुमाऊं मंडल का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी आपका 1854 पे। अब हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में अगर आप जनपदों की बात करें, सबसे पुराने जनपद यहाँ पे दो हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। अल्मोड़ा और नैनीताल का जो स्थापना है वो 1891, बोथ डिस्ट्रिक्ट्स आर ओरिजिनेटेड बाय 1891, दोनों 1891 में बने हैं। उसके बाद चंपावत और बागेश्वर, दोनों की स्थापना याद करने के लिए बहुत इजी है, दोनों का ईयर सेम है 1997। तो दो जनपद हमारे यहां से याद हो जाएंगे 1891 अल्मोड़ा और नैनीताल, और दो जनपद आपके चंपावत और बागेश्वर, यहां से आप स्टार्ट इनको याद कर सकते हैं 1997 और 1997। और अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की तो 1960 और 1995 में उधम सिंह नगर। तो अगर हम इसमें सबसे पहला जनपद देखें बागेश्वर, तो बागेश्वर कितने अन्य जनपदों से मिला हुआ है, तो इसकी बात करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो बागेश्वर है वो आपका सबसे पहले लगा हुआ है किसके साथ, पिथौरागढ़ के साथ। ये वाला जो हिस्सा है इसका किसके साथ जा रहा है, बागेश्वर का, पिथौरागढ़ के साथ। और दूसरा हिस्सा जो है आपने देखा, बागेश्वर जो है पिथौरागढ़ के साथ भी अटैच हो रहा है, दूसरा हिस्सा इसका चमोली के साथ अटैच हो रहा है, दो। और तीसरा हिस्सा इसका, अगर आप यहां से यहां क्लोज करेंगे तो यहां तक तो आपका पूरा चमोली बन रहा है, तो यहां से अगर यहां तक जाएंगे तो ये बन रहा है अल्मोड़ा। तो कुल मिलाकर बागेश्वर जनपद जो है 3 अंतर जनपदीय जनपदों के द्वारा घिरा हुआ है। पहला है आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका होगा चमोली, तीसरा होगा अल्मोड़ा। तो बागेश्वर जनपद आपका कुल मिलाकर 3 अन्य जनपदों के साथ भी क्या कर रहा है, घिरा हुआ है। 3 अन्य जनपदों के साथ क्या हो रहा है, आपका घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला डिस्ट्रिक्ट अगर हमने कुमाऊं मंडल का स्टडी किया वो क्या आपका बागेश्वर। अगर सेकंड की बात करें हम अल्मोड़ा की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड की। सेकंड जो जनपद है वो आपका क्या है, अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा की स्टडी अगर आप करेंगे तो अल्मोड़ा देखोगे तो यहां से किसके साथ मिल रहा है, पिथौरागढ़ के साथ। फर्स्ट अल्मोड़ा जो है यहां से किसके साथ मिल रहा है, बागेश्वर के साथ। तो दूसरा, तीसरा अगर अल्मोड़ा की बात करेंगे तो अल्मोड़ा यहां से टच कर रहा है आपका किसको, चमोली को, थर्ड हो जाएगा ये। और फोर्थ अगर अल्मोड़ा की बात करोगे तो फोर्थ अल्मोड़ा जो जनपद है वो हल्का आपका टच करता है किसको, पौड़ी को। तो ये कितने हो गए, 4। और फिफ्थ अगर अल्मोड़ा जनपद की बात करते हो वो मिलता है आपका किसके साथ, नैनीताल के साथ। और 6th डिस्ट्रिक्ट इसका आएगा चंपावत के साथ। तो कुल मिलाकर जो अल्मोड़ा जनपद है वो आपका जनरली, अल्मोड़ा जो जनपद है वो आपका 6 अन्य जनपदों के साथ मिल रहा है। तो पहला किसके साथ मिल रहा है, अल्मोड़ा जनपद। अगर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम, तो पहला पॉइंट यहां से जगह फर्स्ट किसके साथ, चंपावत के साथ। सेकंड हो जाएगा आपका किसके साथ, पिथौरागढ़ के साथ। थर्ड अल्मोड़ा किसके साथ मिला है, बागेश्वर के साथ। फोर्थ जो अल्मोड़ा है वो किसके साथ मिला है, चमोली के साथ। और फिफ्थ जो अल्मोड़ा है वो यहां से हल्का टच कर रहा है किसको, पौड़ी के साथ। और 6th जो आपका जनपद आ रहा है वो किसके साथ है, नैनीताल के साथ। तो कुल मिलाकर जो अल्मोड़ा जनपद है वो अपने 6 अंतर जनपदीय राज्य जनपदों के साथ भी क्या कर रहा है, परिसीमाएं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे जनपद की बात करें, थर्ड जनपद की बात करें, तो थर्ड जनपद हम ले लेते हैं नैनीताल। किसकी बात हो रही है, नैनीताल की। तो नैनीताल को अगर आप देखेंगे तो पहला जो है नैनीताल वो आपका अटैच्ड हो रहा है जनरली किसके साथ, चंपावत के साथ। नैनीताल जो है वो अटैच्ड है किसके साथ, चंपावत के साथ, पहला। दूसरा जो नैनीताल है वो अटैच्ड है आपका अल्मोड़ा के साथ, दूसरा हो जाएगा। यहां से सीमा देखेंगे हम, ठीक है ना। और तीसरा जो है आपका, ये आपका बन गया, तीसरा आ जाएगा आपका किसके साथ, नैनीताल। तीसरा जो नैनीताल की बात हो रही है तो ये पहला चंपावत के साथ, दूसरा अल्मोड़ा के साथ, तीसरा पौड़ी के साथ। क्योंकि यहां से अगर आप आएंगे तो ये वाला एरिया किसका लगेगा, पौड़ी का। और चौथा जो जनपद होगा ये डायरेक्टली अटैच्ड हो रहा है यहां से किसके साथ, उधम सिंह नगर के साथ। तो चार जनपद, 4 अंतर जनपदीय जनपदों के द्वारा मिला हुआ है। कौन सा, नैनीताल। तो नैनीताल किससे मिला हुआ है, चंपावत नंबर फर्स्ट, नंबर 2 अल्मोड़ा, नंबर 3 पौड़ी, नंबर 4 उधम सिंह नगर। और शायद यहां से आप देख रहे हैं हल्का सा इसका जो पोर्शन टच करता है वो करता है यूपी को। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 4 अंतर जनपदीय जनपदों के द्वारा ये आपका घिरा हुआ है नैनीताल। अगर हम 4th डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 3 डिस्ट्रिक्ट हमने स्टडी कर लिए, 4th अगर हम यूएस नगर की बात कर लेते हैं। 4th डिस्ट्रिक्ट हमने यूएस नगर की बात करें तो यूएस नगर जो है उधम सिंह नगर की जो एस्टेब्लिशमेंट है 1995 में, तो पहला किससे मिल रहा है, चंपावत से।
दूसरा उधम सिंह नगर किससे मिल रहा है? नैनीताल से। तीसरा, बस दो ही जनपद अगर यहाँ पर आ रहे, देखिए पहला क्या है? चंपावत से, और दूसरा किससे मिल रहा है? नैनीताल से। ये इधर टच नहीं है। अगर मैं इस वाले हिस्से को यहाँ पे टच कर दूं तो ये हल्का सा टच किसको करता? उधम सिंह नगर को भी। उधम सिंह नगर किसको टच करता था? पौड़ी को भी। लेकिन पौड़ी को उधम सिंह नगर टच नहीं करता, इसलिए ध्यान देंगे ये वाला मैप बनाते समय इसको, इस रेखा को हम यहीं पे लाएंगे। अगर मैं इस रेखा को यहां पे मिला दूं तो इसका मतलब ये है कि उधम सिंह नगर पौड़ी को भी टच करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उधम सिंह नगर जो है वो आपका केवल नैनीताल वाले हिस्से से बॉर्डर बनाता। काफी ज्यादा उधम सिंह नगर जो जनपद है वो नैनीताल से काफी ज्यादा बॉर्डर बना रहा है। और तो कुल मिलाकर यहाँ पे उधम सिंह नगर से दो ही जनपद मिल रहे हैं। एक आपका कौन सा मिल गया? चंपावत वाला हिस्सा मिल रहा है, और इस वाले हिस्से से कौन सा मिल रहा है? नैनीताल। और इधर से आप अगर प्लेन्स की तरफ चले जाएंगे तो ये यूपी वाला एरिया यहाँ से देखने को मिलेगा आपको, और इसके इस साइड पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता हुआ नेपाल दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर हमने 4 जो जनपद है इनकी स्टडी की। जो 4 जनपद है आपके, ये आपके, अभी हम कुमाऊं मंडल की बात कर रहे हैं। तो 5th जनपद है आपका पिथौरागढ़। 5th जो जनपद है वो हमारा क्या है? पिथौरागढ़ है। तो पिथौरागढ़ में अगर आप देखेंगे इसकी जो परिसीमाएं देखेंगे तो पहला तो पिथौरागढ़ किसके साथ मिल रहा है? चमोली के साथ। पहला जो है आपका किसके साथ जा रहा है? चमोली के साथ। और दूसरा जो है वो आप हल्का सा पिथौरागढ़ को टच देखेंगे चमोली के साथ। दूसरा पिथौरागढ़ को हम टच देख रहे हैं किसके साथ? बागेश्वर के साथ। पहला है आपका चमोली के साथ, दूसरा किसके साथ है? बागेश्वर के साथ। फर्स्ट, सेकंड। थर्ड आपका पिथौरागढ़ किसके साथ मिल रहा है? अल्मोड़ा के साथ। और ये वाला हिस्सा पूरा अल्मोड़ा का है। और यहां से अगर आप देखेंगे, और 4th वाला जो पोर्शन आ रहा है वो आपका किसके साथ आ रहा है? जनरली अगर आप देखेंगे ये आ रहा है चंपावत के साथ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो आपका किस किस के साथ सीमा बना रहा है? एक तो आपका चमोली के साथ बना रहा है, दूसरा आपका बागेश्वर के साथ मिला रहा है, तीसरा आपका अल्मोड़ा के साथ उसका कुछ हिस्सा लग रहा है, और चौथा आपका चंपावत के साथ। तो कुल मिलाकर जो आपका 5th डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, वो भी आपका 4 अंतर जनपदीय जनपदों के साथ सीमा बना रहा है। तो पहला चमोली, सेकंड बागेश्वर, थर्ड अल्मोड़ा, और 4th चंपावत। और साथ ही साथ इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, एकमात्र जनपद है जो 2 अंतरराष्ट्रीय देशों से या जो बाहर के देशों से क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। पहला है नेपाल, दूसरा है चाइना। तो चाइना और नेपाल से पिथौरागढ़ का काफी ज्यादा हिस्सा आपका लगा रहता है, और बहुत ज्यादा सीमांत जो पिछड़ापन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, जो चाइना और नेपाल वाला एरिया से लगा हुआ एरिया है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा बच जाता है कौन सा? हम 5 डिस्ट्रिक्ट स्टडी कर चुके हैं, तो 6th हमारा बचकर चंपावत। 6th वाला जो है आपका चंपावत है। तो चंपावत को अगर आप देखेंगे तो चंपावत आपका किसके साथ सीमाएं बना रहा है? द फर्स्ट वन इज पिथौरागढ़, पहला पिथौरागढ़ के साथ। एंड सेकंड आपका अटैच्ड हो रहा है किसके साथ? अल्मोड़ा के साथ। थर्ड आपका अटैच्ड हो रहा है नैनीताल के साथ। फोर्थ आपका अटैच्ड हो रहा है उधम सिंह नगर के साथ। तो कुल मिलाकर चंपावत भी आपका 4 अन्य जनपदों के साथ क्या कर रहा है? परिसीमाएं बना रहा है। पहला पिथौरागढ़ के साथ है, दूसरा आपका देखेंगे अल्मोड़ा के साथ है, तीसरा आप देखेंगे नैनीताल के साथ है, चौथा अगर आप देख रहे हैं उधम सिंह नगर के साथ है, और साथ ही साथ एक अन्य देश के साथ भी अपना ये सीमा बनाता है, वो है आपका नेपाल। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो चंपावत है वो भी आपका 4 जनपदों तथा 5वें देश के साथ मिलकर क्या बनाता है? सीमाएं बनाता है। बहुत छोटा सा जनपद है, और काफी ज्यादा यहाँ पे विविधताएं देखने को हमें, उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा विविधताएं देखने की अगर बात करेंगे तो चंपावत में हमें काफी ज्यादा वेरिएशन या वनस्पतियों का वेरिएशन मिलेगा, या आपका चंपावत जो है वो खनिजों के माध्यम से भी या अन्य प्रकार के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है या सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से चंपावत का एक विशेष स्थान है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रीफली बताऊं तो जो रेड पोर्शन वाला मैंने बना रखा है, ये ध्यान देंगे आप, जो रेड पोर्शन से इधर की तरफ को अगर हम ले रहे हैं, मेरा राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे रेड पोर्शन पे जो जितने भी जनपद ये बने हुए हैं, ये सारा आपका कुमाऊं मंडल को दिखा रहा है। तो कुमाऊं मंडल में अगर कभी पूछ दिया जाए तो कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जनपद है, तो कुल मिलाकर कुमाऊं मंडल में 6 जनपद है। 1 2 3 4 5 है। तो फर्स्ट क्या है? पिथौरागढ़, जिसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। दूसरा बागेश्वर, इसकी स्थापना 1997 में। अल्मोड़ा 1891 में। नैनीताल 1891 में। उधम सिंह नगर है 1995 में। चंपावत 1997 में। तो कुल मिलाकर जो 6 जनपद हैं ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में जनरली आते हैं। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना मैंने बताया था आपको, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी, और इसका जो
स्थापना की बात आती है 1854 पे, और ये जो 6 जनपद है इसके अंदर सम्मिलित है। उसके बाद अगर मैं इस रेड वाला जो हिस्सा बना रखा है इसके इधर साइड की बात करूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 जनपद आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला है उत्तरकाशी, दूसरा आ जाते हैं हम देहरादून, तीसरा आ जाते हैं हम टिहरी, चौथा आ जाते हैं हम रुद्रप्रयाग, पांचवा आ जाते हैं हम चमोली, छठा आ जाते हैं हम पौड़ी, सातवां आ जाते हैं हम हरिद्वार। तो कुल मिलाकर जो 7 जनपद हैं उन 7 जनपदों में ये वाला जो हिस्सा है रेड से इधर की तरफ को, ये आपका सारा गढ़वाल मंडल है। तो गढ़वाल मंडलों में अगर आप जनपदों की बात करेंगे तो पहला उत्तरकाशी एस्टेब्लिशमेंट 1960, फिर उसके बाद है चमोली, चमोली की जो स्थापना हुई थी 1960 में, और देहरादून की स्थापना 1817 में सहारनपुर मंडल से अलग किया गया था इसको। टिहरी जो है 1 अगस्त 1949 को बना, इसके बारे में जब हम आगे हम पढ़ेंगे काफी ज्यादा इसका इतिहास देखने को मिलेगा आपको टिहरी का। और रुद्रप्रयाग 1997 में, और पौड़ी जो है 1840 में, और 1988 में हरिद्वार। और अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जनपद है जो सबसे ज्यादा जनपदों से सीमा बनाता है, तो वो बताया था मैंने पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं उत्तराखंड के मैक्सिमम जनपदों के साथ लगती हैं। इस प्रकार से आज हमने स्टडी किया हुआ है कि उत्तराखंड का जो मैप है, उत्तराखंड के जो जनपद हैं वो किस प्रकार से ओरिजिनेट है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो काफी सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, मैटर्स को आगे को खींचते जाएंगे। तो यहाँ पर आज के लिए फिलहाल इतना ही ध्यान रखेंगे आप कि उत्तराखंड की जो स्थापना थी वो किस प्रकार हुई, ये हम इसकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको खाली जो हमें खाली एक मैप के बारे में ओरिजिनेट है कि उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद किस जनपदों के द्वारा क्या करते हैं, आपकी परिसीमाएं बनाते हैं, और उत्तराखंड के जो जनपद हैं उनकी स्थापना कब कब हुई। तो स्थापना वाला क्वेश्चन बहुत बार अब इतना रेयर हो गया, क्वेश्चन की बार बार नहीं आता ही है, अब बहुत हल्का लेवल के क्वेश्चन हो गए, तो फिर भी हमें याद होने चाहिए कि कौन से जनपद की स्थापना कब हुई। तो मैंने बताया था टॉप 1 यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 3 जनपदों की स्थापना साथ हुई है 1960, 1960, 1960। फिर 3 जनपदों को और आप एक साथ याद कर सकते हैं, वो है चंपावत 1997, उसके बाद बागेश्वर 1997 और रुद्रप्रयाग 1997। तो 6 जनपद आपको ऐसे याद हो जाएंगे। 2 जनपदों की स्थापना साथ हुई है, अल्मोड़ा और नैनीताल, बोथ आर ओरिजिनेटेड या बोथ आर एस्टेब्लिशमेंट बाय 1891, दोनों 1891 में हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर 1891 ये आपके कितने जनपद हो गए, 2 हो गए, कुल मिलाकर 8 हो गए। सबसे पहला अगर आप देखेंगे 1817 में देहरादून बना, देन उसके बाद अगर आप देखेंगे 1840 में पौड़ी, और टिहरी की जो स्थापना हुई है 1 अगस्त 1949 को, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे हरिद्वार की स्थापना 1988 को, और उधम सिंह नगर की जो स्थापना है 1995 को। तो कुल मिलाकर हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो छोटा सा भूभाग लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला यह पर्वतीय राज्य है, और जिसका हिमालयी राज्यों का क्रम अगर आप देखेंगे 11वां आता है। तो आगे इसको हम और भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको आज के लिए इस वीडियो में इतना बताया गया है कि उत्तराखंड के जो जनपद हैं, कौन से जनपद गढ़वाल मंडल में आ रहे हैं और कौन से जनपद कुमाऊं मंडल को ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो कुमाऊं मंडल के जो जनपद हैं वो किन अन्य जनपदों के साथ सीमाएं बना रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे जनपद हैं जो किसी अन्य देश के साथ या अन्य जनपदों के साथ सीमाएं बना रहे हैं, ये आपको यहाँ से मैप से क्लियर हो जाएगा। और 1-2 बार हम मैप बनाएंगे तो मैप की फिर बात प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा अगर हम इधर तरफ की ओर देखते हैं तो ये गढ़वाल मंडल का एस्टेब्लिशमेंट है कि कौन कौन से जनपद कब कब बनाए गए और कौन से जनपद किन जनपदों के साथ सीमाएं बना रहे हैं। तो जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो इसके द्वारा हम जो नदी तंत्र है या आपका नेशनल हाईवेज है या इसके माउंटेन्स कहाँ पे हैं, कौन सा ताल कहाँ पे है, या किस प्रकार का कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन से मेले कहाँ पे लगते हैं, तो वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। कि हमें कोई जैसे मुझे अगर माना मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको कार्बेट की बात कर रहा था, तो बहुत बार पूछता है कि कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो क्वेश्चन तो कभी कभी ऑप्शन आपको नैनीताल दे देगा, कभी कभी पौड़ी दे देगा, होने को अगर आप देखेंगे दोनों के बीच में है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो मैप से ही क्लियर हो पाएगा हमें। तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखेंगे, इससे आपका काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। होप मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी ज्यादा सीखने को मिला होगा, या जो जितना भी मुझसे बन पाएगा मैं आपके लिए इन क्वेश्चनों के माध्यम से मिलते रहूंगा। और इतने वीडियो में आज के लिए थैंक यू।